बहुत समय की बात है। मीना अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। मीना के माता पिता का कुछ वर्षों पहले ही निधन हो चुका था। उसे अकेलाना महसूस हो और उसके अच्छे परवरिश के लिए मीना के चाचा उसको अपने घर ले आए थे। आप इस बोझ को हमारे घर क्यों ले आए हो? क्या पहले ही खर्चा कम है कि अब इसका भी खर्चा उठाए हम? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? भैया भाभी के जाने के बाद अब वो हमारी जिम्मेदारी है। हाँ हाँ, बड़े आए जिम्मेदारी उठाने वाले। देखो मैं बता देती हूँ, इस पे ज्यादा खर्चा किया तो देख लेना। संगीता मीना से घर का सारा काम करवाती और ताने दे देकर बहुत सताती और तो और बदले में पेट भर खाना भी नहीं देती थी। संगीता की एक बेटी थी, उसका नाम रूबी था। रूबी अपने माँ के जैसे ही घमंडी थी। एक दिन रूबी और संगीता बाहर पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी रूबी तरह तरह की सुंदर सुंदर ज्वेलरी निकाल के ट्राई कर रही थी। उसी में एक बहुत ही सुंदर हार था। रूबी के पास इतने सारे सुंदर सुंदर हार देख मीना का दिल भी हार पहनने का करने लगा। वो रूबी से एक पुरानी हार मांगती है। वाह रूबी, तुम्हारे पास तो कितनी सारी सुंदर सुंदर ज्वेलरीज है। हाँ, मेरे पास एक से एक बढ़कर एक्सपेंसिव ज्वेलरीज है, पर उससे तुझे क्या लेना देना? रूबी, तुम्हारे पास जो तुम नहीं पहनती होगी ऐसी पुरानी ज्वेलरी होगी ना, तुम मुझे वो दे दो ना। तू अपनी औकात भूल गई है क्या? तू इस घर की नौकरानी है, बेटी नहीं। जब देखो मुंह उठाकर मेरा सामान मांगने चली आती है, बेशरम कहीं की। चल अब जा यहाँ से, मेरा तो पूरा मूड ही खराब कर दिया। रूबी मीना को खरी खोटी सुना ही रही थी, तभी वहाँ संगीता आ जाती है। क्या हुआ मेरी रूबी बेटी को? तुम्हारे मूड को क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तो बहुत खुश थी तुम। मेरी सोना बेटी, किसने कुछ कहा क्या तुझे? देखो ना माँ, ये मीना पता नहीं क्यों हर बार मेरा मूड खराब करने चली आती है। ये मुझसे मेरी एक्सपेंसिव ज्वेलरी मांग रही थी, पर मैंने इसे अच्छे से समझा दिया है कि ये इस घर की नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं है। क्यों रे मीना की बच्ची, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी की ज्वेलरी मांगने की? तुझे यहाँ रहने दिया वो कम है क्या कि अब तेरे बाकी शौक भी पूरे करें हम? घर का एक काम बोलूं तो मुंह पड़ जाता है तेरा। चल जा, घर का बाकी काम पूरा कर। चल निकल। ये बोल के संगीता और रूबी बाहर पार्टी के लिए निकल जाते हैं। संगीता के बातों से मीना दुखी हो जाती है। घर का काम करके और रात का बचा हुआ खाना खाकर वो अपने कमरे में जाती है और अपने मम्मी पापा की तस्वीर से बातें करने लगती है। मम्मी पापा, आप मुझे ऐसा अकेला छोड़ के क्यों चले गए? जब आप दोनों मेरे पास थे, साथ थे, तब मुझे किसी बात की कमी नहीं थी। आप मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। अब मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती। चाची मुझसे दिन रात काम करवाती है और ठीक से खाना भी नहीं देती। यहाँ मेरा कोई नहीं है माँ। मैंने पुरानी ज्वेलरी तो मांगी थी। चाची और वो रूबी मुझे भला बुरा कह के खुद बाहर घूमने चले गए। मैं बहुत दुखी हूँ मम्मी पापा, मुझे नहीं रहना यहाँ। मुझे आपके पास आना है, आप मुझे अपने पास बुला लो ना। मीना जोर जोर से रोने लगती है। तभी मीना की माँ तस्वीर से बाहर आ जाती है। मत रो बेटी। माँ, माँ क्या आप हो? आप सच में आई हो? क्या आप जिंदा हो? क्या आप हमेशा मेरे साथ रहोगी? नहीं मेरी प्यारी बेटी, मैं अब इस दुनिया में नहीं रह सकती। तुम्हें दुखी देखकर मुझे रहा नहीं गया। भगवान ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए थोड़ी देर यहाँ भेजा है। माँ, आपको पता है माँ, हर रोज मेरे साथ क्या होता है? आप मुझे अपने साथ ले चलो ना माँ, मुझे ले चलो अपने साथ। मुझे पता है बेटा, वो संगीता और उसकी बेटी तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करते हैं। मैं तुम्हें मेरे साथ नहीं ले जा सकती बेटा, पर मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। मैं तुम्हें एक जगह बताती हूँ जहाँ जाकर तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। इस गांव के बाहर एक कुआं है। उस कुएं के पास जाकर तुम अपनी इच्छा बताना। वो तुम्हारी हर वो इच्छा पूरी करेगा जो तुम उससे मांगोगी। ठीक है माँ,
आप कहती हो तो जाती हूँ मैं उस कुएं के पास। फिर मीना की माँ वहाँ से गायब हो जाती है। मीना गांव के बाहर कुएं से मदद मांगने चली जाती है। वो कुएं के पास खड़ी होकर कुएं से कहती है, हे जादुई कुएं, मुझे भी सुंदर सुंदर हार चाहिए ताकि मैं भी रूबी की तरह सुंदर दिख सकूं। तभी कुएं से सुंदर सुंदर हीरे मोतियों की हार आ जाती है, जिन्हें देखकर मीना बहुत खुश होती है और जादुई कुएं का धन्यवाद करती है। मीना बेटा, एक बात याद रखना, ये कोई मामूली हार नहीं है। इन्हें पहनकर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी। तुम इन हार को पहनकर जो भी काम करोगी वो चुटकियों में हो जाएगा। पर ध्यान रखना, ये सभी हार किसी लालची इंसान के हाथ न लगे, वरना अनर्थ हो जाएगा। ठीक है जादुई कुएं, मैं ध्यान रखूंगी। इतना कहकर मीना जादुई हार अपने साथ घर ले आती है। घर आकर वो जैसे ही हार पहनती है, वो पहले से भी अधिक सुंदर लगने लगती है। तभी संगीता और रूबी वापस घर आ जाते हैं। मीना को देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं कि मीना के पास इतने सुंदर हार कैसे आए। वो दोनों एक तरफ खड़े होकर मीना को देख ही रहे थे। तभी रूबी कहती है, हाँ देखो, ये मीना के पास कितनी सुंदर हार है। ये इसके पास कैसे आई? मुझे भी चाहिए ऐसी सुंदर ज्वेलरी। सिर्फ मैं ही सुंदर दिख सकती हूँ, ये मीना नहीं। मुझे ये हार चाहिए माँ। फिर संगीता मीना पे चिल्लाती है, ए लड़की, इतना बन ढन के तू कहाँ जा रही है? और ये इतनी सुंदर ज्वेलरी तेरे पास कैसे आई? कहीं तुमने किसी की चुराई तो नहीं? हाँ हाँ, लगता है किसी के घर जाकर चुरा के आई है ये चोर कहीं की। नहीं नहीं, ये तो मुझे मेरे माँ के सामान से मिली है। ये मेरे माँ की है। मीना चाची से झूठ बोल देती है, क्योंकि वो चाची के लालच भरे स्वभाव को अच्छे से जानती थी। वो घर का काम करने के लिए चली जाती है। मीना ने जादुई हार पहनी थी। उसके जादुई शक्ति से मीना का सभी काम चुटकियों में हो जाता है। उधर रूबी अपने माँ को भड़का रही थी। माँ, मीना के माँ की हार कितनी सुंदर है। मुझे भी वो हार चाहिए। आपकी बेटी उस नौकरानी से कम सुंदर लगे, आपको अच्छा लगेगा क्या ये? वो हार उसके पास से लेके आओ। मेरी सोना बेटी ने मुझसे कुछ मांगा और मैं उससे ना दूं, ऐसा कभी हुआ है क्या? तुम्हें उस मीना का हार चाहिए ना? मैं उस मीना की बच्ची से वो हार लेकर तुझे जरूर दूंगी। फिर संगीता मीना के पास जाकर वो हार मांगती है। ए लड़की, तेरा ये हार मुझे निकाल के दे, मेरे बेटी को चाहिए। नहीं चाची, वो मेरे माँ की आखिरी निशानी है। ये मैं आपको नहीं दे सकती। मीना की ना सुनकर संगीता गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वहां से निकल जाती है। फिर रात को चुपचाप मीना के रूम में जाकर सारे हार लेके रूबी के पास जाती है। देख बेटी, तुझे यही हार चाहिए था ना? ये ले। रूबी वो हार जैसे ही पहनती है, उसका दम घुटने लगता है। माँ, ये मुझे क्या हो रहा है? माँ, माँ मेरा दम घुट रहा है। रूबी की हालत देखकर संगीता भागकर मीना के पास आ जाती है और कहती है, ये लड़की, तुम्हारा हार पहन के मेरे बच्चे का दम घुट रहा है और निकल भी नहीं रहा। ये कैसा शापित हार है तुम्हारी माँ का? ये आपने क्या कर दिया चाची? वो एक जादुई हार है। क्या जादुई? तू तो बोली तेरी माँ की है। मीना सब बातें संगीता को बताती है कि उसके स्वर्गवासी माँ ने बताए हुए कुएं से उसे ये जादुई हार मिले हैं और कुएं ने जो कुछ कहा वो भी बताया। हे भगवान! मीना बेटी, मुझे माफ कर दो। तुम्हें पता था हमें इस बात का लालच आएगा, इसलिए तुम हमें बचाना चाहती थी और हमने जो करना नहीं था वही कर दिया। देख मीना, आज से पहले जो कुछ हुआ वो सब तू भूल जा। आज से तुम मेरी बेटी हो। मैं तुम्हें मेरी सगी बेटी की तरह प्यार करूंगी, बल्कि आज से मेरी एक नहीं दो बेटियां हैं। उस दिन बाद जादुई कुएं के वजह से मीना का जीवन खुशियों से भर गया। संगीता और रूबी मीना के साथ बहुत अच्छी तरह से रहने लगी।